क्या WHO हमारे देश के फैसले लेगा? क्या अगली महामारी में हमें फिर से वैक्सीन पास दिखाना पड़ेगा? आज हम बात करेंगे उस इंटरनेशनल संधि की जिस पर WHO के सदस्य देशों ने साइन कर दिए हैं। कुछ लोग इसे जरूरी बता रहे हैं और कुछ इसे दुनिया पर कंट्रोल करने की चाल। 3 साल की बातचीत के बाद आज WHO की महामारी संधि पर दुनिया के ज्यादातर देशों ने साइन कर दिया है। इसका मकसद है भविष्य की महामारियों के लिए सबको तैयार रखना, लेकिन इसके साथ कई सवाल और डर भी जुड़ गए हैं। इस संधि का नाम है पेंडेमिक ट्रीटी। WHO कहता है कि ये संधि दुनिया भर में डेटा शेयरिंग, वैक्सीन, इलाज और मेडिकल सप्लाई की बराबरी को बढ़ावा देगी। मतलब अगर कल कोई महामारी आए तो गरीब देशों को भी उतनी जल्दी इलाज मिले जितना अमीर देशों को। WHO का कहना है कि ये वन हेल्थ नाम की सोच पर काम करेगी, यानी इंसान, जानवर और पर्यावरण तीनों को ध्यान में रखकर हेल्थ प्लान बनेंगे। फायदे की बात करें तो WHO कहता है कि इससे दुनिया के देश पहले से अलर्ट रहेंगे, साथ काम करेंगे और रिसर्च भी बढ़ेगा। कोविड के दौरान जो इलाज और वैक्सीन की इनइक्वालिटी दिखी, उसे ये ट्रीटी ठीक करने की कोशिश है। लेकिन कई लोग इस संधि को खतरनाक मानते हैं। उन्हें लगता है कि WHO अब ज्यादा कंट्रोल लेना चाहता है। वैक्सीन पासपोर्ट जैसे नियम बढ़ सकते हैं जो लोगों की आजादी पर असर डाल सकते हैं। आलोचक कहते हैं कि इससे अमीर देशों को फायदा और गरीब देशों पर और बोझ बढ़ेगा, जैसे डेटा शेयर करना, निगरानी सिस्टम बनाना और महंगी टेक्नोलॉजी का खर्च उठाना। कुछ देश जैसे रूस, पोलैंड और अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका तो पहले ही WHO छोड़ चुका है। पोलैंड का कहना है कि इससे उनके देश की संप्रभुता पर असर पड़ सकता है। भारत ने इस संधि के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन ये भी कहा कि विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी और फंड की मदद मिलनी चाहिए, वरना सारा बोझ उन पर ही आ जाएगा। भारत ने कहा कि सबको बराबर मौका मिलना चाहिए और कोई भी देश पीछे ना रहे। WHO कहता है कि ये ट्रीटी किसी देश को मजबूर नहीं कर सकती, जैसे लॉकडाउन करना या वैक्सीन लगवाना। ये सब देश की सरकारें तय करेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं, क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्या ये संधि धीरे धीरे हमारे देश की हेल्थ पॉलिसी पर कब्जा करने का तरीका तो नहीं? तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है ये ट्रीटी हमें महामारी से बचाएगी या ये WHO पर बड़ी फार्मा कंपनियों का नया जाल है? क्या ये हमारी सुरक्षा है या हमारे अधिकारों पर हमला? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए वयम भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।